गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आस्कर एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। टॉपिक है आपका कि अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। आइए समझते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा फिगर के माध्यम से समझाया जा रहा है कि आपके पास एक चालक है। इस चालक में इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉन को एक एरो के माध्यम से क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। जब इस चालक के सिरों के बीच, सिरे ए और सिरे बी के बीच क्या किया जाता है, बैटरी को लगाया जाता है, तो बैटरी का ये प्लस टर्मिनल है और ये बैटरी का क्या है, माइनस टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन जो चलता है वो माइनस से किस ओर चलता है, प्लस की ओर चलता है, और जो विद्युत धारा बहती है वो प्लस से क्या होती है, माइनस की तरफ बहती है। बैटरी का जो विभवांतर है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है। बैटरी का जो विभवांतर है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है, जबकि वो चालक खंड की लंबाई की दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है। और इस सूक्ष्म नियत वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन माइनस प्लेट से किस ओर चल रहा है, प्लस प्लेट की ओर। मान लिए कि इलेक्ट्रॉन जब ए से बी की ओर गया तो इस चालक खंड की लंबाई ए से जब बी तक जाता है तो ये कितना मीटर की दूरी तय करता है, तो यल मीटर की दूरी ये क्या करता है, तय करता है। बैटरी का जो विभवांतर है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक अनुगमन वेग देता है। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो अनुगमन वेग कितना होता है, बीडी होता है। इलेक्ट्रॉन को यल लंबाई तय करने में कितना समय लगता है, तो ये स्मॉल टी समय लगता है। इतना तो आपका चित्र के बारे में हो गया। इसके बाद अब हम लोग ये देखते हैं कि चालक खंड के ये जो चालक है प्रति एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो हम लोग मानते हैं कि चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, स्मॉलियन है। ये जो चालक है, इस चालक के प्रति एकांक आयतन में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसे कितना माना गया है, तो स्मॉलियन माना गया है। इस चालक खंड का जो आयतन होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई को हम लोग क्या कह देते हैं, क्षेत्रफल, जिसे हम ए से इंडिकेट करते हैं। चालक की लंबाई जो है उसे हम लोग ऊंचाई कह देते हैं, यानी कि एच के स्थान पे यल भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ए इंटू यल जो है उस चालक का कुल आयतन हो जाएगा। चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन स्मॉलियन है, तब चालक के संपूर्ण आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एकांक में स्मॉलियन है। संपूर्ण में यानी ए इंटू यल आयतन में, एकांक में पता है कि स्मॉलियन है, तो ए इंटू यल आयतन में कितना हो जाएगा, एन इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि यल एक प्रकार की चालक की क्या है, लंबाई है।
तो यल जब दूरी है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। इलेक्ट्रॉन कितने चाल से चल रहा है, तो बीडी चाल से चल रहा है। कितना समय लगाता है ए से बी तक, तो स्मॉल टी समय लगाता है। इसका मतलब यल के स्थान पर हम लिख सकते हैं बीडी इंटू टी। तो चालक के संपूर्ण आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को अगर कैपिटल एन से लिखें तो यहां पे आपको मिल जाएगा कैपिटल एन बराबर एन इंटू ए इंटू यल के स्थान पर बीडी इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि प्रवाहित धारा और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या में एक रिलेशन होता है I बराबर एन ई बटे टी। आपको याद होगा कि ये जो एन इंटू ई है ये आपका आवेश है Q, तो ये Q बटे क्या हो जाएगा, T। यहां पर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, कैपिटल एन माना गया है, तो यहां पर हम लोग कर लेते हैं कैपिटल एन, यानी कैपिटल एन इंटू ई बटे टी। रख देते हैं मान आई बराबर कैपिटल एन का मान यहां पर दिया गया है स्मॉल एन इंटू ए इंटू बी डी इंटू टी इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई और बटे टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट मिलके आता है आई बराबर एन ई ए बी डी। यही आपका संबंध है और यही संबंध आपका क्या कहलाता है, अनुगमन वेग तब वैद्युत धारा में संबंध कहलाता है। एक बार फिर से समझ लें, चालक के प्रति एकांक आयतन उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एलियन है। प्रति एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो स्मॉल एन माना गया है।